नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे सिनर्जिस्ट की। फिक्सेटर हमने देख लिया था, उसके बाद हम सिनर्जिस्ट की बात करेंगे। सिनर्जिस्ट क्या होते हैं, तो हमारे पास यहाँ से देखते हैं कि सिन का मतलब होता है टुगेदर, एगन का मतलब होता है वर्क, वर्क टुगेदर। फॉर एग्जांपल जब हमारे पास एगोनिस्ट या एंटोनिस्ट वर्क कर रहे होंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसे मसल्स प्रेजेंट होंगे जो उस मूवमेंट के दौरान उनको असिस्ट करेंगे। तो असिस्ट या फिर हेल्पर के तौर पे वर्क करेंगे, वो हमारे पास सिनर्जिस्ट आ जाएंगे। ये क्या होंगे, ये हमारे पास हेल्पर्स होंगे। दीज आर दी पार्शियल एंटागोनिस्ट टू प्राइम मूवर्स ओवर ए मल्टी एक्सियल जॉइंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम लोग एग्जांपल देख रहे थे ये फ्लेक्शन की। जब हम यहाँ पे फ्लैगिंग करवा रहे थे तो फ्लैगिंग में हमारे पास मेन एगोनिस्ट क्या था या प्राइम मूवर, हमारे पास बाइसेप्स ब्रेकियालिस था, ब्रेकियोरेडियलिस था, इसके अलावा ब्रेकियालिस था। तो ये तीन मेन मसल वो थे जो कि वहाँ पे फ्लैगिंग करवा रहे थे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ आर्म के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारे पास फ्लेक्सर कार्पाई जो है रेडियलिस होता है, या फिर फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस होता है। इसके अलावा हमारे पास जो है पाल्मेरिस लॉन्गस प्रेजेंट होता है, या फिर हमारे पास फ्लेक्सर कार्पाई जो है वो ब्रेविस या लॉन्गस प्रेजेंट होता है। इस तरह हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इस मूवमेंट के दौरान में, जो हम ये फ्लेक्सिंग करवा रहे हैं इसके दौरान में इन मसल्स को असिस्ट करेंगे। तो ये जो असिस्टिंग मसल्स होते हैं जिसमें फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस है, अल्नेरिस है, पाल्मेरिस लॉन्गस है हमारे पास, इसके अलावा फ्लेक्सर कार्पाई जो है हमारे पास लॉन्गस ब्रेविस वगैरह हो गए, ये सारे मसल्स। यहाँ पे बताना मकसद ये नहीं है कि आपने ये सारे मसल्स याद करने, बस ये समझाना चाहती हूँ कि हमारे पास ये जो सारे ये मसल्स हैं, ये एक्स्ट्रा मसल्स हैं जो वहाँ पे उनको असिस्ट करेंगे। अब कोई भी एक्टिविटी है, इसके अलावा कोई भी एक्शन है, वहाँ पे जो मसल्स असिस्टेंस के तौर पे वर्क कर रहे हैं वो हमारे पास जो है वो सिनर्जिस्ट आ जाएंगे। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा मसल्स हैं जो कि एगोनिस्ट को जो है वहाँ पे असिस्ट करेंगे। एग्जांपल में दिया गया कि व्हेन द डेल्टोइड मसल इज प्रोड्यूसिंग एबडक्शन, जब हमारे पास यहाँ शोल्डर जॉइंट के ऊपर ये यहाँ डेल्टोइड मसल है, जब ये एबडक्शन कराता है, जैसे ये लिफ्ट कराता है आर्म को, तो हमारे पास मसल्स इंसर्टेड इनटू ग्रेटर एंड लेजर ट्यूबरेस्टिस ऑफ द ह्यूमर कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारे पास यहाँ ह्यूमरस की ग्रेटर और लेजर ट्यूबरेस्टिस के अंदर एक्स्ट्रा मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उस टाइम वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ताकि हमारे पास शोल्डर जॉइंट के ऊपर एबडक्शन अच्छे तरीके से टोटली 90 डिग्री के ऊपर परफॉर्म हो। तो वहाँ पे जो असिस्टेंस के तौर पे वर्क कर रहे होंगे मसल्स, वो सिनर्जिस्ट आ जाते हैं। तो हम एक ओवरऑल रिव्यू देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। कि हमारे पास एगोनिस्ट क्या होंगे, एगोनिस्ट हमारे पास प्राइम मूवर्स होंगे। नेक्स्ट हमने कौन से पढ़े, उसके बाद हमारे पास एंटागोनिस्ट थे। एंटागोनिस्ट क्या थे, जो कि ऑपोजिट एक्शन परफॉर्म करेंगे प्राइम मूवर्स के। इसके बाद हमने पढ़े फिक्सेटर्स। फिक्सेटर्स क्या होंगे, जो कि स्टेबलाइजेशन करवाएंगे, तो उनको हमने क्या बोला था कि ये स्टेबलाइजर्स होंगे। उसके बाद हमने जो है वो कौन से पढ़े हैं, नेक्स्ट हमारे पास सिनर्जिस्ट हैं जो कि वहाँ पे हेल्पर्स के तौर पे वर्क करेंगे। तो ये एक एक वर्ड के अंदर हम याद रख सकते हैं कि एगोनिस्ट प्राइम मूवर है, एंटागोनिस्ट ऑपोजिट एक्शन परफॉर्म करेंगे या अगेंस्ट एगोनिस्ट परफॉर्म करेंगे एक्शन, फिक्सेटर्स जो स्टेबलाइजर्स होंगे, सिनर्जिस्ट जो कि हेल्पर्स होंगे। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पास एक जब भी कोई एक्टिविटी हम परफॉर्म करवाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास मसल की कौन कौन सी जो है वो किस किस तरह के मसल्स आते हैं जिनको क्लासीफाई किया जाता है उनके एक्शन के अकॉर्डिंग, जिसमें हमारे पास मेन प्राइम मूवर्स या एगोनिस्ट हैं। इसके बाद जिन्होंने जो एक्टिविटी के दौरान जो एक्टिविटी जो भी परफॉर्म करवानी है उसको इनिशिएट करवाना है। नेक्स्ट एंटागोनिस्ट है जो अगेंस्ट एगोनिस्ट वर्क करेंगे। फिक्सेटर्स जो वहाँ पे एक्स्ट्रा मसल्स होंगे जो कि हमारे पास एगोनिस्ट के ओरिजिन पे वहाँ पे उसको स्टेबलाइज करेंगे। नेक्स्ट सिनर्जिस्ट हैं जो कि एक्स्ट्रा के तौर पे वहाँ पे वर्क करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।